प्रिय छात्र, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स अप्लाइड में। तो भाग 2 को जारी रखते हुए हम लेते हैं तीसरा सवाल। तो यदि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पे वक्र दिए हुए हैं, तीन वक्र दिए हुए हैं, x बराबर वाई स्क्वायर, x बराबर 4 और x बराबर a, है ना। ये तीन वक्र यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। तो इस वक्र को अगर आप ऐसे देखें तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि जैसे ये ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ हो, उस तरीके से लग रहा हो। इसलिए हम इसको पहले जो हमारा जो मानक रूप है उस रूप में हम इसको पहले लिख लेते हैं। तो ये क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि ये इसका जो मुंह है उस तरफ खुला होगा। तो हमने यहाँ पर x बराबर 0 रख दिया, तो हमें y बराबर 0 मिलेगा। तो एक तो बिंदु ये वाला होगा इस वक्र का, ठीक है। दूसरा वाला बिंदु जो है x बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो y बराबर क्या होता है, उसका वर्गमूल होगा। y बराबर उसका वर्गमूल, तो वर्गमूल 2 जो है 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, है ना। वो 1.414, तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने वो वाला बिंदु यहाँ पे लगा दिया। वैसे ही उसके सममित इस तरफ हमने बिंदु लिया है, क्योंकि ये इस परवलय का जो मुंह खुला होगा वो उस तरफ खुला होगा, इसलिए यहाँ पे एक बिंदु और यहाँ पर एक बिंदु मैंने मार्क कर लिया। और वैसे ही x बराबर अगर 4 लेता हूँ तो y बराबर मुझे 2 मिलता है। तो यहाँ पे मैंने 4 के लिए यहाँ 2 एक बिंदु मार्क कर लिया और y पे -2 मार्क कर लिया, ठीक है। अब इसको जोड़ लेंगे तो ये इस वक्र की तैयारी हो जाएगी। वैसे ही x बराबर 4, इसका वक्र कैसा होगा, ये एक रेखा है, यहाँ पे उन्होंने बताया है ये रेखा है ना। तो ये भी रेखा ही है। तो इस रेखा को हम कैसे बनाएंगे, ये समांतर में होगा y के। तो हम दोनों को बना लेते हैं, है ना। पॉज कर लीजिए, आप भी बनाइए, मैं भी बनाता हूं। तो यहां पे आप देख रहे हो, यहां मैंने 2 रेखा बना दी हैं, x बराबर 4 और x बराबर a, इन दोनों रेखाओं को। तो हर प्रश्न में हम क्या कर रहे हैं, जितने भी वक्र हैं उन सबको यहाँ पे इकट्ठा करते हैं और इन वक्रों को हम यहाँ पर इसकी आकृति बनाते हैं, है ना। इसका ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर। तो इसके बाद अब ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या कह रहा है कि x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल, है ना। तो ये जो क्षेत्रफल है, ये पूरा क्षेत्रफल ये वाला, है ना। x बराबर 4 से ये वाला जो वक्र है वाई स्क्वायर बराबर x, तो इसके अंदर जो होगा ये वाला हिस्सा। तो इस हिस्से को x बराबर a जो है 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे हमने एक और x बराबर a बना लिया, जो कि इस पूरे क्षेत्र को आधा आधा बांटता है ना। तो ये वाला जो पोर्शन आप देखोगे ये इसके लगभग बराबर। तो ये x बराबर a जो है ना, इसके ऊपर करेक्ट ये 2 पे नहीं आएगा, यहाँ पे मैंने एक 2 मार्क करके रखा हुआ है ना। तो ये सब आपके दिमाग में कैसे आएगा, आप भी इसी तरीके से सोचते हैं, है ना। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो ये सब आपके दिमाग में आएगा। तो यहाँ पे आप 2 लिखोगे, 2 लिखना जरूरी नहीं है, बट मार्क कर लेते हैं। अब करेक्ट अगर आप 2 पे यहाँ पे लाइन बनाओगे तो ये वाला हिस्सा तो छोटा सा दिखाई देगा और वो वाला बड़ा हो जाएगा, इसलिए 2 के आगे हम ये एक लकीर लगा लेते हैं। लेकिन इस रेखा का जो होगा, इस रेखा का a जो है ये कहाँ पे x को काट रहा है वो हमें पता नहीं है ना, इसी को पता करना है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम ज्ञात करते हैं कैसे, हम क्या करेंगे, इस वक्र को हम इसका समाकलन निकालेंगे 0 से लेके 4 तक, है ना। 2 तरीके से कर सकते हैं, 0 से लेके 4 तक इसका समाकलन निकाल लो, तो इसके नीचे का जो यहाँ पे जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। और 0 से लेके a तक, ये वाला a है तो ये a पे काट रही है, तो यहाँ पे 0 से लेके a तक इसका समाकलन निकाल लो, तो ये वाला हमें क्षेत्र मिल जाएगा। तो ये वाला क्षेत्र कैसा है, जो कि इसके
नीचे जो क्षेत्र आया हुआ है उसका बिल्कुल आधा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल के उसको बराबर इसके क्षेत्रफल के आधे के साथ उसको कर देंगे, है ना। तो हमें मिल जाएगा। तो मैं उसको सॉल्व करता हूं, आप थोड़ी देर में उसको भी सॉल्व करिए। तो यहां पर 0 से लेके ए तक अलग तरह से मैंने शेड कर दिया इधर पे, और ए से लेके 4 तक अलग तरीके से किया है, ये दर्शाने के लिए कि ये वाला भाग जो है इस भाग के बिल्कुल समान है, मतलब क्षेत्रफल में समान है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया 0 से लेके ए तक हम इस वक्र का समाकलन निकालेंगे 0 से लेके ए तक। तो y dx हमने ये कर दिया, और बराबर 0 से लेके 4 तक हम अलग से निकालते हैं क्षेत्रफल। तो लेकिन ये जो होगा इसका क्षेत्रफल इसका आधा होगा, तो हमने यहाँ पे आधा लिख दिया, हाफ। ठीक है, तो अब इसको y क्या होगा, y बराबर √x होगा यहाँ पे। तो हमने √x लिख दिया और बस इसका समाकलन निकाल लेते हैं। और √x का होता है x की घात 3/2 ये 2 ऊपर आ गया, और 0 से लेके a। तो इसका हल तो आपको समझ में आता है, मतलब परिकलन कैसे करना है ये आपको समझ में आता होगा। तो यहाँ पर लास्ट में यहाँ पे 4 की घात 3/2 इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 4 की घात 1/2 को अगर आप अलग से कर लेते हैं, ये हो जाता है 4 की घात 1/2 उसकी भी घात 3, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर 4 की घात 1/2 जो है वो 2 हो जाता है, 2 है ना। वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 के घात 3, तो उसका कितना मान आ जाएगा, 8। तो 8/3 इसका मान निकल आता है, ये इसका। तो इसको जब हम इसका परिकलन जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलता है 2/3 a की घात 3/2, है ना। यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 3 है, ये 3 हमने कैंसिल कर दिया। तो देखिए हमें लास्ट में ये मिल जाता है आखिरी में, और a बराबर 4 की घात 2/3 ये a का मान निकल आया है। तो यही इन्होंने ज्ञात करने को कहा है। तो यहाँ पर देखिए 4 की घात 2/3 आप कैलकुलेटर में आप इसका परिकलन करके देखो, इसका मान निकाल के देखो कितना आता है, तो आपको समझ में आएगा कि ये 2 से थोड़ा ज्यादा होता है ना। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। तो आप जैसे यहां पर देख रहे हो एक परवलय हमें दिया हुआ है, परवलय है ना। तो परवलय y बराबर x की घात 2 एवं y बराबर मॉडुलस x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो अगर आपको पता होगा ये परवलय किस तरह का है, भाग 1 में हमने देख लिया इसको, x के घात 2 बराबर y, इसको हम जैसे हम जानते हैं उस तरीके से हमने इसको लिख लिया। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि ये वाला जो परवलय है इसका मुंह ऊपर की तरफ खुला होता है। तो हम इसकी बिंदुओं को मार्क कर लेते हैं, x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर 0 मिलता है, x बराबर 1 आप लोगे तो y बराबर 1 मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए 0 लिया है, फिर उसके बाद एक पॉइंट मैंने मार्क किया था, एक -1 अगर हम x के साथ में x का मान अगर -1 रखते हैं तो y का मान हमको मिलता है 1। तो -1 1 एक बिंदु मार्क कर लिया। वैसे ही हम x बराबर -2 लेते हैं तो -2 का भी हमें 4 मिलता है और +2 का भी 4 मिलता है ना। यहाँ पे -1 का और 1 का दोनों का 1 मिलेगा। तो हमने ये दोनों बिंदुएं मार्क कर ली, और उसके बाद -2 और 4 यहाँ पे 4 हमने देख के मार्क कर लिया, और इसको देख के इन बिंदुओं को मिलाते हुए हमने एक वक्र बना लिया। स्मूथ वक्र बनाना है, तो इसका अभ्यास आपको होना चाहिए। तो आप इन दिनों थोड़ा थोड़ा बैठ के इसका अभ्यास कर लें, और पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, धीरे धीरे हर चीज़ को समझ लेंगे। तो यहाँ पर ये वाला कर्व बन जाएगा, वक्र बन जाएगा, इस तरफ एक वक्र बन जाएगा, है ना। ये ग्राफ पूरा इसका x
बटे 2 बराबर x की घात 2 बराबर y, इसका कर्व हमने बना लिया। और मॉड x का जो परिभाषा है, अगर आपने परिभाषा देखी है इसका परिभाषा हमने 11वीं में देख लिया है। तो मॉड x कैसा होता है, वो पूरा मतलब ये जो x को आप कोई भी मान दे दो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इसका जो मान जो निकल के आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए हमने क्या किया, इसको अलग अलग विभाजित कर लेते हैं। x जब 0 से छोटा होगा, मतलब कि जब वो नेगेटिव होता है, माइनस में होता है, तो हम लेंगे इसको -x, है ना। इसका फलन जो होगा वो -1 हो जाएगा, है ना। और जब x 0 से बड़ा होगा तो ये तो वैसे ही पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आप x को वैसे ही ले लो, तो ये भी पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया, प्लस में हो गया। अगर आप x माइनस में लोगे तो -x यहाँ पे आएगा, साथ में एक माइनस और है, तो ये दोनों मिला के प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर x बराबर अगर -1 रखोगे, जाओ -1 रखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -1 +1। तो -1 के लिए +1 आपने मार्क कर लिया और -2 के लिए +2 बन जाएगा, तो यहाँ पे हमने +2 मार्क कर लिया, है ना। यहाँ से +2, ये +2 पे काट गए बिल्कुल। तो ये 2 बिंदु या फिर 0 बिंदु अगर हमको बताओ, x बराबर 0 पे x मॉड x जो होता है 0 होता है, तो ये एक बिंदु हो गया और ये एक बिंदु हो गया। और आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि ये जो है, ये अगर y मान लीजिए इसको y, तो y बराबर x, y बराबर -x, और हमें पता है y बराबर x या y बराबर -x जो भी हो, ये सब रेखाएं हैं, है ना, सीधी रेखा है, इसका और कोई वक्र नहीं बनता, रेखा बनता है। तो यहाँ पे हमने 0 और 1 को मिलाते हुए एक लाइन हमने यहाँ पे बना लिया। तो मॉड x का जो ग्राफ होता है वो इसी तरीके का होता है, V शेप में होता है, जो कि 0 पे टच करता है x अक्ष को। तो इन्होंने बोला है कि इस क्षेत्र का, घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, यहाँ पे शेड कर दिया, तो इसका क्षेत्रफल पता करना है। तो आप इसको कैसे पता करेंगे, कैसे हम इसको पता लगाएंगे, हमारे कॉमन सेंस को यूज करना है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। बहुत ज़्यादा डीप विचार, मतलब एकदम गहरा विचार करने वाली कोई बात है नहीं, है ना। तो यहाँ पर हम इसका अगर क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, इस लाइन के नीचे का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, x के अक्ष के साथ में लाइन के नीचे जो क्षेत्र बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकाल लें। और ये जो परवलय के नीचे जो यहाँ पर क्षेत्र बन रहा है उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लें अलग अलग, और लाइन के नीचे वाले क्षेत्रफल में से इस परवलय के नीचे बने हुए क्षेत्र को माइनस कर दें, उसका घटा दें उसको, तो आपको ये वाला क्षेत्रफल निकल आएगा, है ना। तो यही हमको करना है। तो मैं इसका हल यहाँ पे लिखता हूँ, और है ना, आप भी करिए मेरे साथ। तो पहले हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 2, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ये इसके बिल्कुल सममित है, ये वाला जो क्षेत्र है बिल्कुल इसके सममित है। तो हम इस तरफ कर लेते हैं, यहाँ के क्षेत्रफल को पता लगा लेते हैं और उसको डबल कर देते हैं, है ना, उस गुणित 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से निकाल रहे हैं, 0 से लेके 1 तक हम इसका समाकलन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको लिख दिया है पहले पहचानने के हिसाब से, रेखा का समाकलन 0 से लेके 1 तक माइनस परवलय का समाकलन 0 से लेके 1 तक, इन दोनों को कर ले। और इसका जो रेखा का जो होगा, इस तरफ जो फंक्शन है, फलन है, y बराबर x है, तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, x, और यहाँ पे परवलय के लिए x के लिए क्या लिखोगे, x बराबर y बराबर x स्क्वायर। तो यहाँ पे सिर्फ आपको x स्क्वायर रखना है सीधे सीधे, जो कि हमें यहाँ पर है y बराबर x स्क्वायर, है ना, बनाया है। तो यहाँ पर x स्क्वायर रख देंगे और यहाँ पे x रख देंगे और इसका हल कर देंगे, है ना। तो आगे ये है, तो हमें मिलता है 1/3 वर्ग मात्रक,
इसको आप देख लें। एक सवाल और लूंगा, तो ये सवाल ऐसा है, वक्र x² बराबर 4y एवं रेखा x बराबर 4y-2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। है ना, यहाँ पे एक रेखा है और यहाँ पे एक वक्र है x² बराबर 4y। इन्होंने ये नहीं बताया कि ये परवलय है ना, तो हमें देख के पहचानना है कि ये क्या है। तो x² बराबर 4y ये अपने मानक रूप में दिया हुआ है, तो इस वक्र को हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसका समीकरण लिख लेंगे और इसका जो हमें प्रयोगी रूप है उसके रूप भी हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, y बराबर x²/4 और x बराबर 2√y। और अच्छा, इसमें हम एक पॉइंट तो हमें निकालना पड़ेगा, एक बिंदु तो हमें पता लगाना पड़ेगा, जिससे कि हम ये अनुमान लगा पाए कि इस वक्र को हमें बनाना कैसे, मतलब है ना। तो x बराबर 2, यहाँ पर अगर हमें दो बिंदुएं होंगी, एक तो 0 होता है, 0 0 से निकलता है ये, और दूसरा वाला एक और बिंदु हमें पता होना चाहिए ताकि हम बिल्कुल एक स्मूथ कर्व आसानी से बना पाए, वक्र बना पाए। तो इसलिए हम ये एक बिंदु हम पता लगाते हैं, है ना। तो x बराबर 2 और वो हमें देता है y बराबर 1। यहाँ पे आप लगा दो x बराबर 2, तो 4/4 1 मिल गया, तो y का 1 मान निकलेगा। तो ये एक इंफॉर्मेशन है इस वक्र के लिए। अच्छा, दूसरा जो है ये रेखा ना तो x के समांतर में है और ना ही y के समांतर, है ना। तो ये हो गया, ये दोनों को टच करते, दोनों को काटते हुए निकलती है ये लकीर। तो इस रेखा का x बराबर 0 और y बराबर 0 रख के हम वो y का मान और x का मान पता लगा लेंगे, ताकि हमें ये पॉइंट्स मिल जाती हैं। तो इन बिंदुओं को हम x अक्ष पे और y अक्ष पे इनको मार्क करेंगे और इस रेखा को हम बना लेंगे। तो हमें सीधे समझ में आएगा कि कहाँ पर कौन से वाले क्षेत्र की ये बात कर रहे हैं, है ना। तो मैं आगे डायग्राम बनाता हूँ, इसका वक्र ये आकृति बना रहा हूँ। तो अगर आप एकदम सही ग्राफ बनाएंगे, सही आकृति बनाएंगे, तो आपको बिल्कुल ये एकदम क्लियर दिखाई देगा। यहाँ पर -1 पे ये रेखा इस परवलय को काटेगी और यहाँ पर 2 पे ये काटेगी, है ना। तो ये हम पता कैसे करते हैं, फिर भी हमें पता तो करना है कि कहाँ पे ये काट रही है। तो ये रेखा को आप बनाओगे और ये परवलय को जब आप बनाओगे तो इस तरीके से निकल आएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसको हमने अलग अलग रूप से लिख लिया। अच्छा, आगे हम जब दोनों समीकरणों का हल करते हैं तब हमें पता लगता है कि यहाँ पर ये रेखा इस परवलय को कहाँ कहाँ पे काटती है। तो ये हमने कैसे किया है, y बराबर x + 2/4 यहाँ से निकाल लिया ये, और इसको हमने इसके अंदर लगा दिया। तो x² बराबर x + 2 निकल आएगा। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है, एक क्वाड्रेटिक समीकरण आ जाता है ना, जिसका डिग्री 2 है। तो इसको हल करने का मेथड आपको पता है। तो यहाँ पे एक x बराबर -1 और x बराबर +2, तो ये दो बिंदुएं हैं जहां पे ये काट रही है। इसको पता करना हमें जरूरी क्यों है, अब सोच पे जाते हैं। कैसे हमें सोचना है कि क्या इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे हम, है ना। तो हमें ये तो समझ में आता है, हमें ये तो पता है कि इन वक्रों को लेके हम इसकी आकृति तो हम तैयार कर लेंगे, लेकिन उसको भी बिल्कुल एकदम तुल्य बनाना पड़ेगा, है ना। टू द पॉइंट करेक्ट बनाना पड़ेगा, सही बनाना पड़ेगा। लेकिन बनाते वक्त ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ पे ये इसको काट रही है। ये पॉइंट पता करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें इसके अंदर के क्षेत्र का क्षेत्रफल पता करना है ना। तो या तो हम इसके y पता लगा लें, है ना। यहाँ पे मैंने क्या पता लगाया है, x बराबर पता लगाया है। क्यों x बराबर पता लगाया? क्योंकि आगे की मेरी सोच ये है कि मैं इसको कैसे हल करूंगा। मैं क्या करूंगा कि ये लाइन को x के सापेक्ष मैं इसके नीचे का क्षेत्र निकाल लूंगा, उसका क्षेत्रफल निकाल लूंगा।
ये लाइन जो है, रेखा जो है -1 से लेके 2 तक, ये -1 और 2 मुझे कैसे मिला है, इसको हल करके मिला है ना। तो ये आपको करना है, x का मान निकालना, ना कि y का मान, है ना। y का निकालोगे तो ये y पे कहाँ पे, ये इसका y कहाँ पे, इसका y क्या है और इसका y क्या है, वो दोनों मिलेगा हमें अगर y निकालेंगे हम। यहाँ पर हम निकाल क्या रहे हैं, x निकाल रहे हैं, क्योंकि x से हमें आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। अगर y निकालते हो तो आपको थोड़ा सा टफ पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड लगेगा, है ना। तो आप सोच के देख लो अगर, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए अगर आप वैसे करते हैं तो आपको वो आसान होता है या फिर x से करें तो वो ये आसान लगता है ना। तो जब हम x के सापेक्ष करना चाह रहे हैं इसलिए हम x के मान निकाल ले रहे हैं यहाँ पर। तो -1 लाइन का समाकलन करेंगे -1 से लेके 2 तक, तो ये पूरा इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल आएगा। वैसे ही हम इस वक्र का, परवलय का जो y बराबर x²/4 है, इसमें ये वाला रूप हम नहीं लेंगे। इसका कब हमें ज़रूरत पड़ता है, जब हम y के सापेक्ष जब हम करते हैं तो इसका ज़रूरत पड़ता है, तो ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो मेरा हिंदी, जैसे मैंने आपको बताया, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग में मेरे को थोड़ा सा परेशानी है, तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर y बराबर x²/4 ये हम लेंगे, इसको हम इस वक्र के लिए यूज करेंगे। तो इसका समाकलन निकाल दिया हमने -1 से लेके 2 तक, ठीक है। और वो उसका जो क्षेत्र है उसके नीचे वाला क्षेत्र मिलेगा, इसको आप क्या करो, लाइन के नीचे वाले से माइनस कर दो, बस आपका वो क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल आता है, बस। आगे इसका मान इस तरीके से निकाल लिया हमने, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल तो 9/8 वर्ग मात्रक ये निकल आएगा जब आप इसका हल करेंगे, है ना। तो मुझे बताइए अगर कोई कठिनाई है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए, और आशा करता हूँ कि इन 2 भागों से आपको कुछ ना कुछ तो मिला होगा। तो इसको बिल्कुल साइड डिश की तरह यूज़ करना है, और यहाँ पे ये 4 नंबर आपके पॉकेट में हों, बस इसीलिए मैंने ये 2 भागों में समाकलनों के अनुप्रयोग को बनाया हुआ है। और आगे मैं सदिश शुरू करूँगा, तो आगे वो देखिएगा। धन्यवाद आपका।